सर्वप्रथम सभी योगनिष्ठ मेरे प्रिय साधकों व्यूवर्स को मेरा नमस्कार, बार बार नमस्कार, प्रणाम। बहुत दिनों के बाद हम आज आप एक दूसरे के सम्मुख आ रहे हैं किसी कारणवश। आज रामनवमी चैत अप्रैल महीने की 21 तारीख है। श्री राम जी का प्राकट्य दिवस रामनवमी जयंती मनाते हैं। सबसे पहले आप लोग सभी लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार के, आपके बच्चों लोगों को, आपके लिए, आपके कलीग्स के लिए, आपके कॉर्पोरेट्स जो भी फ्रेंड्स हैं, सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सुखी रहें। अभी जो हम लोग कोरोना की जो सेकेंड स्ट्रेन जो आया हुआ है, जो दूसरी जो लहर आ रही है, इसमें बारे में बड़ी लोग बहुत जगह से ऐसी दुखदाई और दयनीय करुणाकर दृश्य आ रहे हैं, न्यूज़ आ रहे हैं, उसे सुनकर आज बहुत दिल डिप्रेस्ड हो गया है। इस कारण से हम आज तैयारी के साथ कुछ हम आपके सामने तथ्य, सत्य और जो कुछ चीज़ें हो रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपनी सेहत के बारे में, हम कैसे इस कोरोना महामारी के सेकेंड स्ट्रेन को हम बियर करें और मेंटेन करें। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इससे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप मैसेज लीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो हमें जो चीज़ें पहले पिछले साल हम लोगों ने किया, जो वीडियोस आप देख रहे होंगे, मेरे वीडियोस यूट्यूब पे हैं, उस चीज़ को रिपीट करना है। जैसे एक टास्क वर्क है, उस टास्क वर्क में हमने किया है, उस काम को हम जस्ट उसको रिवाइज करना है स्मार्टनेस के रूप में। कुछ इसमें परिवर्तन हुआ कि पहले में ओल्ड एजेस जो वृद्ध जो सीनियर्स हैं उन पे कैजुअलिटी होती थी। अभी इसमें है, इस साल जो 21 में जो है, मार्च के बाद देखा गया है कि बच्चों में और यंग ब्लड्स जो जवान है उनमें भी इफेक्टेड हो रहे हैं। तो जो कुछ भी चीज़ें हो, जहाँ भी गलती हो, उस गलती को हम अपने सुधार करेंगे। सुधार करने के बाद हम अपने सेहत के प्रति और बचाव सुरक्षित करेंगे। तो 3 चीज़ें जो बेसिक कोरोना के लिए हम लोग पिछले साल हम लोग यूज़ करते थे, वो चीज़ें बेसिक वही है। एस मतलब सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी, वो चीज़ है। एम मास्क, आप मास्क यूज हमेशा करना है। और फिर एस से सैनिटाइजिंग योर हैंड। सैनिटाइजिंग के लिए आप कोई भी ये हैंड सैनिटाइज़र जो भी आपको लगे नेचुरल ले सकते हैं, या सबसे बड़ी चीज़ है ये कोई भी शॉप से साबुन सबसे अच्छा सैनिटाइज़र है। साबुन से बढ़कर कोई नहीं है। साबुन को प्रॉपर कीजिए, 20 सेकेंड तक यूज करेंगे, ये चीज़ है। और अपने इम्यूनिटी को सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। पिछले साल हमारे वर्ड्स था सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर या हमारे सोशल मीडिया में सबसे आपस में चर्चा का वर्ड था इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। और इस बार का है ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन लेवल, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल लग गया। ये बड़ी दुखकारी बात है। रियल में हमारे शरीर की ऑक्सीजन लेवल कम होती है। जो सफर्ड व्यक्ति हैं, जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होता है, हार्ट हो, बीपी का, शुगर का, किडनी का, या जो भी वर्टिगो का बीमारी होते हैं, उनको ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना बहुत बड़ी तकलीफ होती है, उनके लिए चैलेंजिंग विषय होता है। उस बीमारी के होते हुए भी अगर जो कोरोना के इफेक्टेड सिम्टम्स लक्षण आते हैं तो उनके लिए दिक्कत होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर ही मात्र एक साधन होता है। अभी वो चीज़ की कमी मिलती है, जो भी सिस्टम हो हमारे हॉस्पिटल्स में। लेकिन उस चीज़ को हम होने से पहले जो स्वस्थ आदमी है, जो यंग है, जो नॉर्मल है, वो अपनी उस स्थिति में पहुँचने से छोड़ दें कि उस स्थिति में पहुंचना है। जिनको ट्रीटमेंट इलाज मिलना है हॉस्पिटल में मिलेंगे, डॉक्टर के अनुसार, सलाह के अनुसार जो भी कर रहे हैं मिलेगा। लेकिन जो स्वस्थ आदमी है, जो दैनिक दिनचर्या है, मिडिल क्लास है, घर में आपके बाल बच्चे, आपके संगी संबंधी जो भी है, आपकी वाइफ, पत्नी है, जो भी रिलेशन है, उनको जो घर में रह रहे हैं या स्टे एट होम, जो पार्शियल अभी लॉकडाउन लगे हुए हैं, चल रहे हैं, इस लॉकडाउन में घर में रहकर हम ऑक्सीजन लेवल खुद को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल नेचुरली रूप में। अपनी आदत से थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना है। पैटर्न चेंज इस सेंस में करेंगे कि हम अपनी सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो हम अकॉर्डिंग टू योग प्राणायाम में, जो हम पिछले वीडियो में चर्चा में दिखाएंगे, या मीडियम सोशल मीडिया पर आप देखते हैं बहुत सारे योग एक्सपर्ट्स, गुरु जो आते हैं, रिस्पेक्टेड लोग जो लोग बताते हैं, उनको प्रॉपर फॉलो कीजिए। मेथड, जो भी मेथड बताएं सही तरीके से और सही मन से, उसमें जरा सा भी कोताही या कैजुअल वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि ऐसा करें। तो हम 5 प्राणायाम में हम ज़्यादा उसमें डिटेल्स नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी बातें हम आपस में कर रहे हैं। विधि जो भी है हर प्राणायाम की, वो हमारे अलग अलग वीडियोस में है, हम बताएंगे। तो 5 प्राणायाम में हम जो जो करेंगे, बस छोटे छोटे में एज ए डेमो मैं दिखा के आपको बता रहा हूँ, कि जिससे कि आपके लंग्स में कैपेसिटी, जो ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर में हम जो सांस लेते हैं, उसी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन ही हमारे बॉडी को रिकवर करता है, और वही ऑक्सीजन लेवल है, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो प्रयास है कि हम अब समय निकालें और मन दिल से करें।
5 प्राणायाम में हम करेंगे भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, उद्गीत। इन चारों पांचों का एक एक डेमो आप देख लेंगे। चुपचाप शांत स्थिर मन से, सुबह का टाइम मिल गया, मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जहाँ शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है, गार्डन में, बालकोनी में, कहीं भी नहीं है तो रूम में करें, और स्थिर मन से खाली पेट किसी भी योगासन में बैठ जाइए, सुखपूर्वक आसन में, और लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। ये भस्त्रिका का पहला डेमो है। ये कंटिन्यू लेंगे, इसमें लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। दूसरा है हम सांस लेकर फोर्सफुली छोड़ेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे और फोर्सफुली हम छोड़ेंगे। इसका डेमो देखिए। तीसरा इसका मेथड है, जो स्वस्थ आदमी है ये करेंगे, नॉर्मल वो दोनों के लिए, सबके लिए है। जिनको प्रिकॉशंस करना है, कार्डियो हार्ट डिजीज है, अस्थमा है, वो नॉर्मल तरीके से करेंगे। तीसरे तरीका का है कि जितनी फ्रिक्वेंटली हम ले लेंगे, हम लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, उसका ये डेमो देखिए। इस तरह से आप आधा मिनट से 1 मिनट तक कर सकते हैं। ये भस्त्रिका का आपको लंग्स के अंदर मैकेनिज्म क्या होगा हम लास्ट में चर्चा करेंगे। इसके बाद कपालभाति। कपालभाति के लिए जो नॉर्मल जो सभी लोग करते हैं, बिल्कुल सहज और रामबाण ये एक्सरसाइज है, अभ्यास प्राणायाम है। हम दोनों नाकों से सांस एक्सेल होगी और पेट का स्ट्रोक अंदर जाएगा। मध्यम गति से 1 सेकेंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार का ये स्ट्रोक चलता है। ये कपालभाति का। इसके बाद अगला प्राणायाम है, हम उज्जाई करेंगे। उज्जाई गले के थायराइड, यहाँ जो थायरॉक्सिन निकलती है, थायराइड ग्लैंड्स होती है बटरफ्लाई जैसी, उसमें हम देखेंगे कैसे थायराइड ग्लैंड को हम ऊपर की तरफ लेंगे और टाइट करेंगे। गले को अपवर्ड होना चाहिए, ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, गलती नहीं करना है, नीचे की तरफ दम नहीं लगाना है, ऊपर की तरफ। देखिए इसका फुल प्रोसेस हम करेंगे। गले को टाइट करेंगे, फिर गले को लॉक करेंगे, कुछ सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर हम दाहिना नाक बंद करके बाएं से रिलीज करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया है उज्जाई की। यहाँ क्षमता अनुसार हम होल्ड करेंगे। यहाँ चूंकि मैंने जल्दी किया कि चूंकि वीडियोस को हमको सारी चीज़ें बातें करनी है, इसलिए हम 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड जितना होल्ड करेंगे, फिर दाहिना बंद करके बाएं से रिलीज करते हैं। इसके बाद हम करेंगे अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, बाएं से लंबी गहरी सांस, फिर बायों को बंद करके दाहिने से रिलीज करेंगे, फिर दाहिने से छोड़ेंगे, जिससे छोड़ते हैं फिर उसी से लेते हैं। दाहिना को बंद करके बाएं से, इस तरह की ये अनुक्रम चलते रहता है। लेने में 4 सेकंड, छोड़ने में 4 सेकंड, ये मिनिमम टाइम करेंगे। कम से कम हम 1.5 मिनट से 2 मिनट शुरू में इनिशियली करेंगे, बाद में 5 से 10 मिनट। ये जितने प्राणायाम मैंने बताया, भस्त्रिका 2 से 3 मिनट, कपालभाति 15 मिनट, अनुलोम विलोम 15 मिनट, उज्जाई आप अपनी क्षमता के अनुसार 5 से 7 बार, और इसके बाद जो भ्रामरी वो 5 से 7 बार। कान में अंगूठा लगा लेंगे बिना दबाव के, 3 उंगली नाक के पास, 1 उंगली ऊपर, मुंह बंद करके भौरे जैसा गुंजन। इस तरह से ये हम भ्रामरी करेंगे। इससे हमारे माइंड जो ब्रेन होती है दोनों तरफ, लेफ्ट साइड के जो थैलामस, कॉर्टेक्स, सेरेब्रम, ये मस्तिष्क की जो भी पार्ट्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड, सारे बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस फ्री होता है, हेडेक दूर होता है, हम बिल्कुल शांत होते हैं, बॉडी हल्की महसूस होती है। इस तरह से उसके बाद ओम का चैटिंग, ओम का उद्गीत करेंगे हम। जैसे 3 बार देख लीजिए, हम 1 बार बता रहे हैं। इस तरह से ओमकार का उच्चारण करेंगे। अ उ म में ओमकार बना हुआ है। अ का उच्चारण पेट से, हृदय से और कंठ से ये उच्चारण करेंगे तो हमारे शरीर में वाइब्रेशन जो निकलते हैं ध्वनि का, वो हमारे बहुत पॉजिटिव प्रभाव देता है हमारे डाइजेशन में, हमारे सिस्टम में, सारे जो सिस्टम्स हैं। इस तरह से प्राणायाम करके हम अपने इम्यून ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ अलॉन्ग विद दिस आप कर सकते हैं
5 आसन, जो भी आपको ट्रेडिशनल आसन पता है, तड़ासन, बकासन, जो भी आपके एक्सरसाइज है, दंड बैठक, जो भी ये प्लंकेज हुए या क्रचेज हुए, जो भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ कंपलसरी है रामबाण, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अपनी क्षमता आवश्यकता के अनुसार आप 11 बार कम से कम कर सकते हैं। शरीर की सारी चीज़ें, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग सारी मिलेगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, इंट्रोक्लाइन ग्लैंड्स आपका अप टू डेट बैलेंस होंगी, सेक्रीशंस होगा। तो ये आसन योगासन हो गया। उसके बाद आपके खान पान बिल्कुल नेचुरल, घर का शुद्ध खाना, लोकल भोजन, जो क्षेत्रीय भोजन हो आप सभी खाएं, फ्रेश खाएं, ताज़ा खाना खाएं, फ्रूट सलाद वो खाइए। काढ़ा, काढ़ा पिछले साल बहुत फेमस हुआ था, वैसी काढ़ा को रिपीट करना है। काढ़े में हम तुलसी, गिलोय, अदरक, काली मिर्च, हल्दी, ये 5 चीज़ का हम कंटेंट लेते हैं। अगर बच्चे को पिलाना हो तो थोड़ा सा गुड़, जैगरी, हम मीठा थोड़ा सा पाउडर हम डाल देंगे ओरिजिनल गुड़ का। ये 5 काढ़े को आप लेकर दिन में, अभी गर्मी का सीजन है तो अपनी बॉडी क्षमता के अनुसार उसको गर्म लेंगे, कितना गर्म पीना है। तो ये प्रक्रिया करने से हम इस अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, कोरोना के फ्री रह सकते हैं। और प्रिकॉशन जो शुरू में चर्चा किए, हम मास्क यूज करना ही है। कभी मास्क बाहर निकल रहे हैं तो घर में भी इफेक्टेड पर्सन के पास जाने से कंपलसरी आपको मास्क लगाना है। आप हमेशा मास्क लगाएंगे, ऑक्सीजनेशन कमी होगी, उससे आपको नुकसान भी होगा। और फिर सोशल डिस्टेंस पक्का श्योर मानकर चलिए कि अनावश्यक घर से ना निकले, सोशल डिस्टेंस। और हाथ को साबुन से हम बार बार धोते रहिए। अगर बाहर अगर पानी की व्यवस्था साबुन की नहीं है तो ये सैनिटाइजर जो है इसको आप अपने साथ कैरी करेंगे और हमेशा इसको यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हम, ऐसे तो बहुत सारी दवाएं, इंजेक्शन, वैक्सीन आ रहा है। वैक्सीन बहुत अच्छा है। हमारे देश के जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया है, उनको लिए तारीफ़ काबिल है, बहुत मेहनत से लगे हैं। उनमें से वो चीज़ें हमें जो बहुत सहूलियत मिली है, जो वैक्सीनेशन अभी 2 डोज हो गए हैं। इसके अलावा हमारे जो पतंजलि के जो भी कोरोना के जो भी बूस्टर है या दवा के रूप में जो आ रही है या इम्यून बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को हम ले सकते हैं। बिल्कुल मैं पर्सनली ये अपने व्यक्तिगत रूप से करता हूँ, पिछले साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ इस कोरोनिल किट के लिए। ये जो कोरोनिल किट है आप इसको देख सकते हैं, इसमें 3 दवा आती है, सौसारी बटी, कोरोनिल किट और अणु तेल। तीनों को आप अपने इफेक्टेड पर्सन है 2-2 गोटी, 2-2 टैबलेट ले सकते हैं। इफेक्टेड पर्सन, नॉर्मल आदमी 1-1 गोली 3 टाइम ले सकते हैं, जो फ्रंट वैरियर है, जो बाहर अपने काम करते हैं। इससे आपका साइड इफेक्ट्स नहीं है, एक रिजनेबल कॉस्ट पे आपको अवेलेबल हो जाती है। लेकिन ये भी है कहीं कहीं मार्केट में आउट ऑफ रीच होता है, तो आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मेगा स्टोर से ले सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो ये चीज़ें पैनिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि इंग्लिश की दवा, जो भी वैक्सीन्स हैं, दवा आजकल मीडिया में सब चल रही है, वो जेन्युइन है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, फ्रॉड है, हाई कॉस्ट पे मिल रही है तो आपके बजट्स में है कि नहीं, वो सब चीज़ों को देखते हुए जो सेकेंड ओपिनियन है इस पर हम बिल्कुल कर सकते हैं कि ये जो आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं बिल्कुल कारगर है, साइंटिफिक है, सत्य और तथ्य पे आधारित है। ये जो गिलोय है इसमें टीनोस्फोरा कार्डियोफेलिया तत्व मिलता है इस गिलोय में, जो कि वो आपके लिए साइंटिफिक है। अश्वगंधा में विद्यामिना सैनफेरा, तुलसी में ऑक्सीमम सेटम जो मिलता है, ये साइंटिफिक है, इन तीनों के लिए जो काम करते हैं। तो हमारे लिए इस बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। गोल्डन मिल्क, हल्दी दूध शाम को लीजिए, गलगला भी करिए, पानी का गलगलिंग जो है गर्म। और एक चीज़ है आजकल के ट्रेंड्स में आ रहा है कि वेपर वाष्प लेना, वाष्प आप बार बार आप ले सकते हैं घर में, कपूर डालकर या लौंग के डालकर। वाष्प आपके लिए गले में जो म्यूकस बनते हैं, जो इस कोरोना वायरस है गले में जो चौक करते हैं, वो चीज़ नहीं होगा, आपका गला साफ रहेगा, चेस्ट साफ रहेगा। इस तरह से हम चलिए इस कोरोना महामारी को लड़ने के लिए हम अपने घर के ये चीज़ें तैयार करें। डेली वॉक कीजिए, फ्रेश वर्कआउट कीजिए, श्रम खाना खाइए और एसी से दूर कोशिश कीजिए कि एसी से हम दूर रहें। एसी में हमारे चेस्ट में, लंग्स में लंबे समय काम करने से वो चीज़ें दूर होती है, दिक्कत होती है। तो हम बहुत चलिए उम्मीद के साथ बोलते हैं कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों को हम करेंगे तो बड़ी हमें सार्थक लाभ होगा। कुछ चीज़ें जो होती हैं कि हम अपनी शेयर कर रहे हैं, मौत जब शरीर हमारी शवासन हो जाता है, मौत हो जाती है, तो मौत के बाद हमारे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं कि जो कि कुछ पल तक काम करते हैं। उसमें से है दिल है, 10 मिनट तक काम हमारा करता है। दिल जो है हार्ट 10 मिनट तक ही होता है। दिमाग जो है 20 मिनट तक, हमारा माइंड जो कॉन्शियस में उसके बाद हो जाता है। आंखें 4 घंटे तक रहती है। स्किन जो है 5 दिन तक रहती है
और हमारा जो नेकी जो होता है, हमारा जो सहयोग होता है, हम जो योग पुरुषार्थ करते हैं, ये सदा सदा हमेशा के लिए रहता है। इसलिए हम किसी को नेकी करें, हेल्प करें, पॉजिटिव रहकर करें और योग करें, जो हमारे मरने के बाद भी हमें ये चीज़ समाज में मिलेगा, फैमिली को मिलेगा। इन सब बातों को करते हुए चलिए पिछली चीज़ों को अब दोहराएंगे। योग को, आयुर्वेद को शरण में रखकर ही हम करेंगे। जो इमरजेंसीज होती है तो हम अपने डॉक्टर्स के बिल्कुल सलाह लें। जो इमरजेंसी में अनावश्यक डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल की तरफ हम रुख नहीं करें, भीड़ नहीं करें, और अपनी शरीर को, अपने परिवार को, खुद को स्वस्थ रखते हुए अपने समाज को भी, अपने देश को स्वस्थ रखने के लिए करेंगे। मन में शुद्ध मन से पॉजिटिव रहें, निगेटिविटी से दूर रहें, जो फैक्ट और सत्य और तथ्य को समझिए। चलिए इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः एक बार रामनवमी को आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रभु राम आपके मन में, आप में शांति, परिवार में लिए आपके उज्जवल मंगल कामना करे, तरक्की करे, स्वस्थ करे सभी के लिए। ओम शुभ नमस्कार। इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, फिर आगे हम तुरंत कोशिश करेंगे नए टॉपिक विषय पर आपको रिपीट करने के लिए। नमस्कार।